नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर जबलपुर से। कोरोना मरीज खुदकुशी की कोशिश कर रहा था। कोविड-19 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर बने वार्ड से कूदने की कोशिश। डॉक्टर सुरक्षाकर्मी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जबलपुर से हैं। कोरोना का मरीज जो खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहा है, अभी इसको समझाया जा रहा है। डॉक्टर और सुरक्षाकर्मी इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदने की कोशिश कर रहा है कोरोना का मरीज। कोरोना का कई केसेस में देखा गया है कि कोरोना शरीर से दिमाग पर लोगों को इतना हावी हो जा रहा है कि लोगों के मन में एक डर आ जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 की आप देखिए। जबलपुर के एक अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां कोरोना का पेशेंट कूदने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये दूसरी मंजिल अस्पताल की, मरीज कूदने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर सुरक्षाकर्मी उसको समझा रहे हैं कि वो एक कदम ना उठाए। देखिए, खिड़की से उसे समझाने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, ताकि इस शख्स को बचाया जा सके। पवन जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता पवन। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। समझाया जा रहा है इस पेशेंट को, क्या कुछ हालात? जी श्रद्धा, फिलहाल खुशी की बात यह है कि इस पेशेंट को जिसकी उम्र लगभग 55 साल है, इसको बचा लिया गया है और सिक्योरिटी वालों ने पीपी किट पहनकर इसको बचा लिया है। लेकिन अब इसके बचने के बाद भी सवाल जस के तस हैं कि आखिर ऐसा क्या है उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो करोड़ों की लागत से बनाया गया, जहां बड़ी सैलरी देकर, 1 लाखों रुपए की सैलरी देकर स्टाफ को, डॉक्टर्स को तैनात किया गया है मरीजों की देखरेख के लिए। वहां ऐसा आखिर क्या होता है कि मरीज अपनी जान देने के लिए जाता है? फिलहाल जो जानकारी सामने आई है कि उसमें ऐसा क्यों किया मरीज ने, तो बताया जा रहा है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है, जो लगभग 10 दिन से हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है और एक कमरे में जिस वार्ड में उन्हें रखा जाता है उससे बाहर निकलने नहीं मिलता है। तो वो एक घबराहट, एक डर उनके मन में है, सामने आया है कि वो बाहर निकलना चाहते हैं, खुली हवा में घूमना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, जिस पर वहां पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है ताकि किसी और को संक्रमण ना फैले, वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि डॉक्टर्स का बिहेवियर ऐसा कैसा है कि मरीज को कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं। हजारों रुपए, लाखों रुपए उस मरीज के इलाज में खर्च कर रही है सरकार, और वही उससे वैसा ही पैसा डॉक्टर्स को और जो वहां उनकी केयर करने वाले स्टाफ हैं उनको दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन का एक बहुत अंतर नजर आ रहा है कि मरीज को कन्वेंस नहीं कर पा रहे। जबकि मैं श्रद्धा यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, एक मूवी जो संजय दत्त की आई थी MBBS, जो मिसाल थी डॉक्टर्स के लिए कि मरीजों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए कि मरने वाला भी जिंदा रहने की कोशिश। बिल्कुल, और ये जो कोरोना जो बीमारी है ये साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा असर डालती है। जैसा कि आपने भी बताया कि मरीज परेशान इसलिए था क्योंकि 10 दिन से एक कमरे में वो अपने आप को कैद महसूस कर रहा है। हालांकि कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ऐसी बीमारी है कि लगातार एक से दूसरे में फैलती है। तो फिर कोशिशें यही है कि जो शख्स कोरोना पीड़ित हो वो अलग ही रहे, और यही शायद इस शख्स के दिमाग पर भी यही चीज हावी हुई और इसीलिए शायद वो ये कदम उठाया। लेकिन खैर, राहत भरी खबर आपने बताई कि अब इसको समझा बुझाकर और पीपीई किट सुरक्षा कर्मियों ने पहनी और फिर इसको ले जाया गया वापस। ये एक राहत भरी खबर है। पवन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 124 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब कुल पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 3706 हो गया। कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने पर 80 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज हुए 80 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब हो गई है 2737। बीते 24 घंटे में मिली 2 व्यक्तियों की मृत्यु की रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 72 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब हो गए हैं 897। इसके साथ ही अब तक कुल 62,332 लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं। इंदौर के शहरी इलाकों के साथ साथ अब कोरोना संक्रमण ने पुलिस थानों को भी अपनी जद में ले लिया है। इंदौर के शहरी इलाकों के सभी 33 थानों में कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति लसूड़िया और MIG थाने की है, जहां TI सहित 19 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए।
भोपाल में कोरोना के 190 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 74 बंगलों से 3 संक्रमित मरीज मिले। पीपलपानी थाने से 1 जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। क्राइम ब्रांच थाने से 1 जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 25वीं बटालियन से 5 जवान संक्रमित मिले। ईएमई सेंटर से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एसएससी मिलिट्री कैंपस से 2 लोग संक्रमित निकले। जीएमसी से 3 डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जेपी अस्पताल से 1 डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला जेल से 2 कैदी कोरोना संक्रमित निकले। समरधा टोला से 5 लोग कोरोना संक्रमित निकले। अमराई बाग सेवनिया से 1 ही परिवार के 3 लोग संक्रमित निकले। ग्राम रातीबड़ से 1 व्यक्ति संक्रमित निकला। रेडियो कॉलोनी से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लंबे समय से लाखों रुपए के बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले संस्थानों कंपनियों पर सरकार का अब डंडा चला है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के आदेश पर खुद डबरा में मंत्री के भाई के क्रशर प्लांट की बिजली काट दी गई। ऊर्जा मंत्री के भाई की कंपनी बिलौया के ऋतुराज स्टोन क्रशर बिजली काट दी गई। कंपनी पर 95 लाख रुपए का बिल बकाया है। खरे साहब, माननीय मंत्री जी बात करेंगे तंवर साहब। हाँ बात खरे साहब। सर नमस्ते सर। आदेश मैं ये कह रहा था, ये ऋतुराज का कोई बिल पेंडिंग है? हाँ सर, कुछ पेंडिंग था। वो मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ सर, 2 मिनट में बताता हूँ आपको। नहीं, मेरा आपसे आग्रह है, 90-95 लाख के आसपास है। जो भी हो, आप जो है तत्काल, चाहे वो बिल मेरे भाई का हो, मेरे खुद का हो, सर, चाहे मेरे परिजन हो, चाहे शुभचिंतक हो, कोई भी हो, सर, वही व्यवहार करिएगा जो आमजन के साथ करते हो। सर, तत्काल मुझे बिजली कनेक्शन काट के अवगत कराए सर, अभी। सर। देवास पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। फसलों के नुकसान का लिया जायजा। बारिश के चलते खराब हुई सोयाबीन की फसलें खाते गांव से फिर सावेर के लिए होंगे रवाना। इंदौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करेंगे शुभारंभ। देवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। फसलों के नुकसान का उन्होंने जायजा लिया है। सोयाबीन की फसलें जो खराब हुई हैं उनका जायजा लिया। बारिश के चलते सोयाबीन की फसल खराब हुई। खाते गांवों से फिर सावेर के लिए रवाना होंगे। इंदौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, फसलों के नुकसान का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने? यहाँ पर काफी फसलें खाते गांव क्षेत्र में जो आसपास की नष्ट हो गई थी, उसको देखने के लिए आज मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ खाते गांव में पहुंचे हैं और लगातार उनका यह प्रयास है कि उस क्षेत्र के अंदर जहाँ फसलों में नुकसानी हुई है उसका जायजा वो जाकर के लेंगे और वहाँ कुछ ही देर में वो वहाँ पर पहुंचने लगेंगे और नुकसानी का जायजा लेने के बाद में किसानों से भी वो बातचीत करेंगे। जी, किसान काफी दिन से परेशान थे क्योंकि सोयाबीन की फसल जो खराब हो चुकी है बारिश के चलते, और किसानों की मांग भी थी कि अब उनकी परेशानी ये थी कि अब उसके बाद क्या, क्योंकि उनके इतने दिनों की मेहनत पे तो पानी फिर गया। और इसी जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ कहा? अभी ये पूरी जायजा लेने के बाद में उन्होंने कलेक्टर को और इनको कुछ निर्देशित जरूर किया है। उसके बाद में किसानों से अब जब चर्चा करने के बाद में कुछ घोषणा जरूर कर सकते हैं किसानों को लेकर बड़ी। उनका यह मानना है कि किसान है तो सरकार है, हम हैं, सब किसानों को लेकर के काफी संवेदनशील वो नजर आ रहे हैं। और वहाँ पर जो चर्चा उन लोगों की जो दिखाई दे रही है वो यह दिखाई दे रही है कि किसानों को लेकर मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। अभी जाकर के खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, कहीं फसलें नष्ट हो गई है, उनकी वहां जाकर के उन खेतों का वो निरीक्षण करेंगे अभी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री जो आज इंदौर दौरे पर हैं, लेकिन उससे पहले खातेगांव उनका दौरा था और खातेगांव में जो फसल खराब हुई है, नुकसान हुआ है फसलों का, उसका जायजा लिया। सोयाबीन की फसल आपको बता दें कि बारिश के चलते खराब, कई दिनों से किसान परेशान और किसानों की मांग थी उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों की मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री ज़रूर कुछ बड़ा ऐलान करेंगे किसानों के लिए। इससे पहले उन्होंने कलेक्टर को भी निर्देशित किया। चलिए अब हाँ इधर चलिए तो सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 पर, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो खातेगांव पहुंचे, सोयाबीन की खराब फसलों का उन्होंने जायजा लिया और अब उसके बाद सांवेर के लिए जाएंगे। आज इंदौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात भी देंगे। इसके अलावा 155 करोड़ की भी सौगात देंगे, योजनाओं की सौगात देंगे और काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री का। ग्वालियर चंबल की सीटों पर बसपा प्रमुख मायावती चुनाव प्रचार करेंगी। बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव वाली सीटों पर मायावती के प्रचार का कार्यक्रम बन रहा है। प्रदेश इकाई बसपा प्रमुख के विधानसभा के दौरे का कार्यक्रम भेजेगी। समाज पार्टी ने पहले ही कहा था कि आने वाले जो 27 उपचुनाव हैं उन सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। उसी कड़ी में संगठन का कार्य चल रहा था, प्रत्याशी चयन का कार्य चल रहा था, संगठनात्मक बैठकें भी लगातार चल रही थी और उसी कड़ी में कल 8 प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी ने की है। पार्टी सभी सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और इनमें से अधिकांश सीटें ऐसी हैं जिन पर कभी न कभी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करा चुका है। तो निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में, होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने गोविंद सिंह पर निशाना साधा है। पिछली सरकार में हो रहा था अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने दिए निर्देश। शिकायत पर जांच के लिए टीम गठित कर भेजी जा रही है। गोविंद सिंह ने अपनी सरकार में यात्रा निकाल ली होती तो अवैध खनन नहीं होता। भिंड मुरैना में पिछली सरकार में जमकर हुआ है अवैध खनन। लोग बात अवैध उत्खनन की उठाते थे। हमने तो अभी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम लोगों ने, हमारे खनिज डिपार्टमेंट ने निर्देश भी जारी किए हैं। अवैध उत्खनन के ऊपर केसेस भी बन रहे हैं और वो आ भी रहे हैं और जहां पे हमें सूचना मिल रही है वहां पे राज्य स्तरीय भी हमने एक जांच दल बनाया है जिसको हम भेज रहे हैं और जांच करा रहे हैं। जहां पे भी ऐसी बातें हैं वहां पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये उनका काम है कि वो अभी दंडी यात्रा अभी निकाल रहे हैं। यदि अवैध उत्खनन को लेकर पहले ही उन्हें निकाल ली होती तो इतने ज़्यादा जो अवैध उत्खनन नदियों में हुआ है वो नहीं हुआ होता। अब ये उसमें तो हमारा ज़्यादा कमेंट करना बेकार है, क्योंकि जो चीज़ें पहले हुई हैं उन्हीं को लेके हमें तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि भिंड में यदि इस तरह की काम अभी उठाए जा रहे हैं तो पहले भी तो चल रहे थे भिंड मुरैना में, उस समय क्यों नहीं उठाए। और भोपाल जहां नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पेन ड्राइव ट्विटर की पार्टी। 10 दिन के अंदर एक भी किसान का कर्ज नहीं माफ हुआ। सरकार में आते ही कमलनाथ वल्लभ भवन में क्वारंटीन हो गए थे। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कांग्रेस पेन ड्राइव ट्विटर की पार्टी। 10 दिन के अंदर एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। सरकार में आते ही कमलनाथ वल्लभ भवन में क्वारंटीन हो गए थे। आपको बता दें कि कल ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया को एक पेन ड्राइव सौंपी और कहा कि ये इस पेन ड्राइव में जिन जिन के कर्ज माफ हुए उनकी सारी डिटेल्स हैं, उनके फोन नंबर्स, अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स हैं। और अब तभी से एक बार फिर से किसान कर्ज माफी का मुद्दा गरमाने लगा मध्य प्रदेश में और आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। ड्राइव की सरकार, ये ट्विटर की सरकार, ये टीवी की सरकार किसान के खेत पर पहुंच जाए और 4 किसानों के हाथ कंधे पे रखें
और कहें कि देखो इनका 2-2 लाख रुपया 10 दिन में माफ कर दिया था, तो कुछ अच्छा लगे। पहले ऐसा ही बंडल जारी कर दिया था, फिर ऐसा ही बंडल जारी कर दिया। पहले पेन दिया, दर्द दिया, अब ड्राइव पे ले जा रहे हैं। सरकार में थे तब एक आध मंत्री ही चले जाते, आज हमारे कृषि मंत्री खेत खेत जा रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं, ओले पड़ जाए पाला पड़ जाए। ये तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने कोरोना तो आया साल भर बाद, और ये क्वारंटाइन हो गए वल्लभ भवन में 1 साल पहले। रायसेन में लगातार बारिश के चलते बारना बांध के सभी 8 गेट खोल दिए गए। गेट खोलने के बाद 1,01,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बैतूल में बीती रात से हो रही लगातार बरसात के चलते बैतूल और भोपाल के बीच धार नदी पर बना पुल डूब गया है। पुल के डूबने के चलते यातायात बंद हो गया। इसके साथ ही घोड़ाडोंगरी, भीमपुर और चिचोली में कई गांवों का संपर्क टूट गया। सापना, सतपुड़ा, पारसडोर डैम पहले से ही भरे होने के चलते कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। मैं खड़ा ही था इसलिए आगे किसी को पढ़ने नहीं। पन्ना में गुरुवार शाम से हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। रात को पन्ना के हरसा नाले में एक कार फंस गई। कार सवार अजयगढ़ से आ रहे थे, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ने वाली थी। हरसा नाले के तेज बहाव से उन लोगों ने कार निकालने की कोशिश की। बीच नाले में कार फंस गई। बीच नाले में कार फंसने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने मदद की और कार सवार 3 लोगों को कार से निकाला। क्या जाने हो तुम? 3 लोग। एक और है कौन? 3 2 ने कही, एक और है मातरी भाग आ गया आगे डैशबोर्ड से निकाल लो। कहाँ है? लाइट बंद कर दो। मंडला जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते मंडला से सिवनी मुख्य मार्ग बंद हो गया। दरअसल लगातार बारिश से कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच मंडला सिवनी मुख्य मार्ग पर बने थावर नदी में भी जमकर उफान है, जिससे थावर पुल भी डूब गया। पुल से करीब 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा पुल के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मॉनसूनी द्रोणिका इस वक्त सक्रिय है और स्थिर बनी हुई है। इस वजह से प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से बारिश की झड़ी लगी हुई है। इधर मौसम विभाग ने भी राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप देख सकते हैं सूरजपुर, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद और रायपुर की तस्वीरें। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं कवर्धा, धमतरी, मुंगेली, सरगुजा, कोंडागांव और कांकेर की। यहां भी बारिश से पानी हो रहा है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, निचली बस्तियों में पानी भर गया। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। रायगढ़ में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 6 से अधिक वार्डों में जलभराव हो गया। विनोबा नगर, लोचन नगर, मोदी नगर, गुजराती पारा, स्टेशन चौक, रामभाटा सहित अनेक मोहल्लों में जलभराव की वजह से लोग परेशान हैं। जहाँ पर जलमग्न हो गए एरिया, वहाँ हमने जेसीबी और जो हमारी ड्रिलिंग मशीन है इसको भेज के हमने टीम लगाया है। हमारा अलर्ट नंबर जारी किया गया है। साथ ही जो जलमग्न क्षेत्र है वहाँ मुनादी भी पहले की जा चुकी है 48 घंटे के लिए अलर्ट की। राशन भी वितरित किया जाएगा जो भी प्रभावित होंगे। साथ ही 16 ऐसे जगह चिन्हांकित किए गए हैं जहां उनको ले जाके और उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। राजधानी रायपुर में भी पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाके में तो लोगों के घरों में पानी घुस आया, जिससे रात भर लोग जगते रहे। वहीं नगर निगम की तरफ से अभी तक राहत के कोई इंतजाम नहीं किए गए। राजधानी में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है और आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कई ऐसे घर हैं
जो कि रात भर परेशान रहे हैं बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये राजधानी के हालात है, स्मार्ट सिटी के हालात हैं, और हम कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं और आलम देखिए कि बारिश में किस तरह की स्थिति होती है। अभी क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि देख तो रहे हैं कि इतना पानी भरा हुआ है। किस तरह से रात गुजारी आप लोगों ने? हम पूरी रात सोए नहीं है सर, और 3 दिन से परेशान है। यहाँ तक पानी भर चुका है, जो रात भर हम फेंक रहे हैं, सो नहीं रहे, बच्चे परेशान है। यहाँ तक पार्षद जी है जो बोल के गए थे, अभी तक हुआ नहीं है जो होना। महापौर आए थे यहाँ पे? महापौर अभी आए थे बोलते हैं, लेकिन उस समय मैं नहीं था। अच्छा, कोई अधिकारी नगर निगम के जो कि पानी के लिए व्यवस्था या कुछ राहत, आप लोगों के घर में खाना बना कि नहीं बना? नहीं, 3 दिन से नहीं बना सर खाना। कहाँ से खा रहे हैं हम जान रहे हैं। अच्छा, परेशान है इतना, 3 दिन से पानी के ही नाम से परेशान है, छूट नहीं रहा है जो पानी। बिल्कुल, बच्चे भी परेशान हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि इस तरह की स्थिति राजधानी रायपुर में नजर आ रही है। और पूरी तरह इनकी रात परेशानियों में कटी है, घर से पानी निकालते हुए इनकी रात कटी है। तब आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से बारिश हुई थी, तमाम निर्देश दिए गए थे और पहले दावे भी किए गए थे कि अगर राजधानी में पानी अगर कहीं भरता है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह की झड़ी पिछले 3 दिनों में लगी है, तब हालात इस तरह हैं। अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए कोई संकट मोचन बनकर आएगा या नहीं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। वहीं राजधानी रायपुर में विधानसभा के पौष इलाके में भी जल भराव हो गया। रायपुर में बारिश की वजह से सड़कों के क्या हालात हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा जाने वाली ये सड़क है और आप देखिए कि जल भराव की वजह से कई गाड़ियां यहां पर फंस गई हैं, लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है कार निकालने के लिए। और ये वो इलाका है जो कि विधानसभा तक पहुंचता है और अभी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, इसलिए और भी ज्यादा दिक्कतें यहाँ आम लोगों को तो हो ही रही है, खास ही साथ माननीयों को भी हो रही है। और आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं वो इस सड़क में फंसी है और सड़क में जो पानी है वो लगभग घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो ये स्थिति राजधानी रायपुर की है और ये वो इलाका है जो शहर के सबसे पौष इलाकों में से एक है। और फिलहाल जिस तरह से विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और इस दौरान ये भी देखा गया कि जो माननीय है, जो विधायक हैं, जो कि मंत्री हैं, उन्होंने रास्ता बदल दिया। इस रास्ते से जाने की कोशिश कई गाड़ियों ने की, लेकिन जब गाड़ियां रुक गई और बंद पड़ गई, उसके बाद माननीयों ने अपना रास्ता ही बदल दिया। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। रायपुर में लगातार जारी बारिश से निगम मुख्यालय के पास एक पेड़ सड़क पर गिर गया। सड़क पर गिरे पेड़ से आवागमन प्रभावित हुआ, जिससे लोगों को खासी परेशानी हुई। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिले में झमाझम बारिश हो रही है। अब देखिए ओसीएम चौक है जो नगर निगम से कुछ ही दूर पर स्थित है। भारी बारिश की वजह से यहाँ पर पेड़ गिर गया है और राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में 48 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है, अति बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में 172 mm अब तक बारिश हो चुकी है और जिस तरह से पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है, पूरा आवागमन बाधित है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, अति बारिश हो रही है, तो राजधानी के जो निचले इलाके हैं, बस्तियां हैं, वहाँ पर लगातार पानी भराव की स्थिति है और जो नालियां हैं वो भी जाम हो गए हैं। इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग हलाकान हैं, परेशान हैं। वहीं धमतरी में भी भारी बारिश के बाद जिले के बांध लबालब हो गए। मुरुमसिल्ली बांध के 34 साइफन गेट खोलने पड़ गए, जबकि सोंधुर के भी सभी 5 गेट खोले गए। गंगरेल और दुधावा बांध भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुके हैं। फिलहाल बारिश और पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया। आपने भारत में बहुत बड़े बड़े बांध देखे होंगे, बड़े विशाल बांध देखे होंगे, लेकिन इस वक्त जिस बांध में हम खड़े हैं वैसा बांध पूरे एशिया में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि ये पहले तो 100 साल पुराना बांध है और दूसरी इसकी खासियत है इसका ये ऑटोमेटिक साइफन। ये ऑटोमेटिक साइफन सिस्टम क्या करता है, ये जब बांध में पानी 100% भर जाता है तो बांध के गेट इस सिस्टम के कारण अपने आप ही खुल जाते हैं और जो एक्स्ट्रा पानी है वो अपने आप बहकर बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बांध में पानी का स्तर कम होता है
इसके गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीकी आज की नहीं है, 100 साल पुरानी है, जो अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ पर बनाई गई थी। तब से ये सिस्टम यूं ही काम कर रहा है, हर बरस ये अच्छी तरह से काम करता है, कभी भी ये सिस्टम आज तक फेल नहीं हुआ। इस ऑटोमेटिक साइफन सिस्टम के कारण यहाँ किसी चौकीदार की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी निगरानी सिस्टम की, और ये अनोखा बांध इसी कारण पूरे एशिया में इकलौता बांध माना जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। वेक्टर्स बना चैनल के बीच